सेम है ना। देखा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर है, आज शुरुआत किए हैं, है क्या, केमिस्ट्री है। आज जो हमें पढ़ाई करना है वो केमिस्ट्री है, बिहार बोर्ड 10th का। पहला जो चैप्टर है आपका वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल ऑफ रिएक्शन इक्वेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें केमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है, ज़्यादातर हमें पढ़ना है केमिकल के बारे में, अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो ये रासायनिक, थोड़ा सा हम बेसिक क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये रसायन किसे कहते हैं, ये रसायन किसे कहते हैं। रसायन किन दो शब्दों से मिलके बना है, रसायन किन दो शब्दों से मिलके बना है। तो रसायन जो दो शब्द से मिलके बना है वो है आपका रस और जोर आयन, रस और आयन। ये रस और आयन मिल करके क्या बना, रसायन बना। रस और आयन मिल करके क्या बना है, रसायन बना है। ये रस मतलब क्या होता है, तो द्रव। रस यानी कि हमें द्रवों के बारे में अध्ययन करना है, एवं रासायनिक। आयन मतलब धनायन एवं ऋणायन, नाम सुना होगा आप लोग, धनायन किसे कहते हैं एवं ऋणायन। तो हमें रसायन में जो पढ़ना है तो रस मतलब द्रवों के बारे में अध्ययन करना है, और फादर्स मतलब इसका जो पिता है, केमिस्ट्री का जो पिता है, हम लोग बोल सकते हैं फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि रसायन का पिता कौन है। अगर कोई पूछ दे कि रसायन का पिता कौन है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, एंटोनी लेवेजियर को रसायन का पिता कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर क्या होता है बेटा, लेवोजियर होता है। एंटोनी लेवोजियर को क्या कहा जाता है, रसायन का पिता कहा जाता है। समझ में आया। ये एंटोनी लेवोजियर ने कौन से तत्व का खोज किया था, कौन से परमाणु का खोज किया था, कौन से क्या चीज का खोज किया था, पता है। एंटोनी लेवोजियर क्या चीज का खोज किया था, पता है। तो एंटोनी लेवोजियर ने खोज किया था नाइट्रोजन का। एंटोनी लेवोजियर ने क्या चीज का बेटा खोज किया था, तो नाइट्रोजन का खोज किया था। क्या चीज का खोज किया था, तो नाइट्रोजन का खोज किया था, ठीक है। क्या चीज का खोज किया था, तो नाइट्रोजन का खोज किया था। किसने नाइट्रोजन का खोज किया था, तो एंटोनी लेवोजियर ने नाइट्रोजन का खोज किया था। समझ में आया। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तुम्हारा क्या है, अगला जो है तुम्हारा शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। शुद्धता के आधार पर शुद्धता के आधार पर पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। समझ में आया। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो एक होता है तुम्हारा शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है तुम्हारा अशुद्ध पदार्थ। एक जो होता है तुम्हारा शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा क्या होता है आपका अशुद्ध पदार्थ होता है।
उसके बाद हम अगर कोई पूछ दे कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा शुद्धता के आधार पर भी पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। शुद्धता के आधार पर भी बेटा पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। समझ में आया? एक होता है आपका तत्व और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? यौगिक। एक होता है आपका तत्व, दूसरा जो होता है वो क्या होता है? यौगिक। एक होता है आपका तत्व और दूसरा होता है यौगिक। यौगिक, ठीक है। एक होता है आपका तत्व और दूसरा होता है यौगिक। लेकिन अशुद्ध के आधार पर भी, अशुद्ध पदार्थ के भी आधार पे पदार्थ के केवल एक प्रकार होते हैं। क्या होता है बेटा? केवल एक प्रकार होते हैं। केवल क्या होता है? एक प्रकार होता है। वो क्या होता है? मिश्रण होता है। वो क्या होता है आपका? वो होता है मिश्रण होता है। समझ में आया? वो होता है आपका मिश्रण होता है। लेकिन तत्व अगर पूछ गए कि तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तो तत्व के बेटा 3 प्रकार होते हैं। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। तो तत्व के आधार पर भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा हम ऊपर मिटा दे क्या? इतना सभी को पता चल गया। एक बार फिर से हम बतला देते हैं, सभी को नोट्स मिल गया है, अपना अपना नोट्स में भी देख सकते हो। सेम टू सेम हम इसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? सभी को नोट्स वगैरह मिल गया है, सामने में अपना नोट्स रखो और यहाँ पे हम समझाते जाते हैं। समझो, यहाँ देखो रसायन है। रसायन 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है रस, दूसरा है आयन। रस का मतलब होता है बेटा द्रव। हमें रसायन में जो पढ़ाई करना है वो द्रवों के बारे में पढ़ाई करना है। कोई पूछ दे कि रसायन का पिता किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? रसायन का पिता हम एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। एंटोनी लेवोजियर ने नाइट्रोजन की खोज किया था। एंटोनी लेवोजियर ने क्या चीज का खोज किए थे? तो नाइट्रोजन का खोज किए थे। कोई पूछ दे कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद कोई पूछ गया कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। अशुद्ध पदार्थ भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका होता है 1 प्रकार के। वो क्या होता है? वो होता है मिश्रण। अगर पूछ दे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तब क्या जवाब दे पाओगे? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तब क्या जवाब दे पाओगे? तो पदार्थ होते हैं बेटा 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है तत्व यौगिक गैस और प्लाज्मा, और एक क्या होता है? प्लाज्मा। और एक क्या होता है भाई? सभी को हम बताए हुए थे, क्या होता है? एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा। उससे आगे क्या होता है? जल्दी बोलो, कमेंट जल्दी कर दे। क्या होता है? हिला मत देना। देखो, तत्व जो होता है वो तुम्हारा 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तुम्हारा तत्व बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है तत्व 3 प्रकार के? तो थोड़ा सा एक बार हम फिर से बता देते हैं। एक होता है तुम्हारा धातु, दूसरा होता है अधातु, और तीसरा होता है बेटा उपधातु। एक होता है धातु, ठीक है, दूसरा होता है अधातु, और तीसरा होता है आपका उपधातु। तीसरा क्या होता है? उपधातु। यौगिक भी 2 टाइप्स के होते हैं। यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है। एक दूसरा नाम क्या है इसका? संयोजक बंधन और आयनिक, ठीक है। तो हम यहाँ वो भी 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक होता है कार्बनिक, एक क्या होता है? कार्बनिक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक। दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक।
अकार्बनिक। ठीक ठीक। मिश्रण भी बेटा आपका 2 टाइप्स के होते हैं। मिश्रण भी कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। मिश्रण भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है समांगी और दूसरा होता है आपका विषमांगी। एक होता है आपका समांगी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका विषमांगी। एक होता है आपका समांगी और दूसरा क्या होता है? विषमांगी। तो थोड़ा सा एक बार फिर से हम चलते हैं। अगर कोई पूछ दे शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलना 2 प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध, दूसरा होता है अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। लेकिन अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? केवल 1 प्रकार के होते हैं। वो क्या होता है? आपका मिश्रण होता है। कोई पूछ दे तत्व कितने टाइप्स के होते हैं? तत्व बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होता है? आपका धातु, दूसरा अधातु और तीसरा होता है उपधातु। समझ में आया? यौगिक कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। मिश्रण भी तुम्हारा 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा क्या होता है आपका विषमांगी मिश्रण होता है। समझ में आया? अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे चलो, तत्व की बात है तो ये तत्व जो होता है, ये बेटा तत्व की अगर कोई पूछ दे कि तत्व की कुल कितनी संख्या होते हैं, तत्वों की कुल कितने संख्याएं होते हैं, तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि तत्व की जो टोटल संख्या है वो कितना है? 118 होते हैं। तत्व की कुल कितने परमाणु संख्या होते हैं या संकेत उसका कितना होता है? तो 118 होता है। समझ में आया? 118 क्या है? तत्व है। और इसको संकेत में परमाणु संख्या के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। इसको परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं। समझ में आया? इसी को हम लोग परमाणु। अब यहां देखो, ये तत्व जो है बेटा, ये तुम्हारा जो तत्व है, ये तत्व परमाणु से बना है। क्या चीज से बना है? परमाणु से बना है। ये तत्व जो है बेटा वो परमाणु से बना है। पुश कर दे। ये कौन सा बैच है? इस बात का ए बेटा रुक जा, हिलाना सीधा तो हम कहाँ थे? तो तत्व जो है बेटा वो परमाणु से मिलकर के बना है। परमाणु, ये परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे निर्भर है। परमाणु कहाँ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पर क्या है बेटा? निर्भर है। अब उससे आगे हम लोग चलते हैं नया ट्रॉफिक पे। ये नया ट्रॉफिक है क्या? तो तुम्हारे बुक में दिया होगा प्रायोगिक टेबल, ठीक है? उस टेबलों का जो संकेत है, तत्व है और परमाणु संख्या है, वो याद कर लेना। एक्चुअली हम वीडियो में भी लगा देंगे। ये प्रायोगिक टेबल क्या होता है तुम सभी को नोट्स में भी हम दे दिए हैं। 1 से लेकर के 30 तक कम से कम हम दिए हैं। हम कितने तक दिए हैं? तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर के, यही है मेरा नोट्स, तो 1 से लेकर के हम 30 तक दिए हैं। थोड़ा सा एक बार, जैसे हाइड्रोजन, उसका संकेत क्या होता है? H। परमाणु संख्या क्या है? 1। जैसे हीलियम है He, परमाणु संख्या 2। लिथियम है जैसे Li, इसका परमाणु संख्या क्या है? 3 है। इसी प्रकार हम जिंक तक मतलब 30 तक दिए हैं। टोटल जो होता है वो 118 होता है। लेकिन यहाँ 1 से लेकर के हमें 30 तक याद करना है, क्योंकि बेसिक जो एग्जाम में पूछने वाला है तुम्हारा, वो यहाँ इतना जब अगर याद हो जाएगा 1 से लेकर के 30 तक, तो तुम्हारा बेसिक जो है वो क्या होगा? बन जाएगा। अब उससे आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा उससे आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो ये परमाणु जो प्रायोगिक टेबल है उसको याद कर लेना। हम वीडियो में भी लगा देंगे। ये प्रायोगिक टेबल क्या होता है, 1 से 30 तक हम वो टेबल लगा देंगे। समझ में आया? हम अब उससे आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखो कुछ हम नाम लिखे हैं, तुम सभी को बताना है कि यहाँ पे इस सभी का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ देखो सभी ध्यान से देखो। कुल तत्वों की जो संख्या होता है बेटा वो कितना होता है? कुल तत्वों की जो संख्या होता है वो कितना होता है? अभी अभी तुम सभी को बताए हैं कुल तत्वों की जो संख्या होता है वो कितना होता है, अभी जस्ट बताए हैं ना भाई। कितना होता है? वो 118 होता है। वो कितना होता है बेटा? 118 होता है। कुल तत्व तुम्हारा होता है 118। समझ में आया? कुल तत्व कितना होता है? 118 होता है। उसके बाद अगर पूछ दिया जाए, उसके बाद तुमको ये पूछ दिया जाए कि सबसे हल्का जो तत्व है, सबसे हल्का जो तत्व है वो क्या है? सबसे हल्का जो तत्व है वो क्या है बेटा? हाइड्रोजन। सबसे हल्का मतलब ऑक्सीजनों से जो हल्का है वो क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है वो? हाइड्रोजन है। वो क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। प्राकृतिक तत्व क्या होता है पता है? प्राकृतिक तत्व क्या होता है? प्राकृतिक मतलब जो स्वयं उत्पन्न हो, जैसे ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन को किसी ने बनाया है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ने बनाया है क्या? तो जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं उसकी जो संख्या कितने हैं? उसकी संख्या कितने हैं? तो 98। वो कितने हैं? 98। उनकी तो संख्या कितने हैं बेटा? 98। उसके बाद यहाँ देखो धातुओं की संख्या क्या है, अधातुओं की संख्या कितने हैं एवं उपधातुओं की संख्या कितने होते हैं। तो यहाँ तुम्हारा धातुओं की जो संख्या है वो कितना है? 93। ठीक है, यहाँ अधातु की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो कितना है? अधातु तुम्हारा 18 है, 18 है। ठीक है, उसके बाद उपधातु की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो तुम्हारा कितना है? 7 है, यानी कि 7 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा जो उपलब्ध किया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। जहां भी जाओ पृथ्वी पर, तुम जहां भी जाओ वहां तुमको ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा या सबसे उपलब्ध जो तत्व है वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा? ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर पूछ दे सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है, सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है, तो वो होता है एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू? एल्यूमिनियम होता है। समझ में आया? अगर सब पूछ दे सबसे हल्का तत्व क्या होता है तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बोलोगे। एक्चुअली हम ऊपरे में लिख दिए थे, चलो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। समझ में आया? वो क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन होता है। और सबसे भारी अगर तत्व तुम सभी से पूछ दिया जाए तो क्या होता है? ऑस्मियम। क्या वो होता है बेटा? ऑस्मियम होता है। क्या होता है बाबू? ऑस्मियम होता है। ऑस्मियम होता है। क्या होता है? ऑस्मियम होता है। समझ में आया? क्या होता है? ऑस्मियम होता है। द्रव अवस्था में धातु, द्रव के अवस्था में जो धातु होता है वो क्या होता है? पारा हम कहते हैं। वो क्या होता है बाबू? उसको हम पारा कहते हैं। अब पारा का एक दूसरा और भी नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। मरकरी कहते हैं। समझ में आया? पारा का एक दूसरा और भी नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। द्रव अवस्था में अधातु का नाम बोल दे तो वो क्या होता है? ब्रोमीन होता है। द्रव के अवस्था में अधातु का नाम क्या होता है? तो ब्रोमीन होता है। समझ में आया? क्या होता है? ब्रोमीन। विद्युत का अच्छा सुचालक क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक क्या होता है? तो यहाँ पे एजी या सीयू या और भी बोल सकते हो या एल बोल सकते हो। पता है ये एजी का नाम क्या है? एजी का नाम क्या है? एजी मतलब सोना। एजी का
सोना, एजी को हम क्या कहते हैं? सोना। समझ में आया? विद्युत का सुचालक अधातु का नाम। यहाँ विद्युत का सुचालक अधातु का अगर नाम बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे? तो वो होता है ग्रेफाइट। वो क्या होता है? ग्रेफाइट। वो क्या होता है बाबू? ग्रेफाइट होता है। ये जो जितना भी टेबले हैं तुमको यहाँ बोर्ड पे जितना भी टेबले दिखाई दे रहा है, वहां से तुम्हारा 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर से तुम्हें पूछता है। पहला नंबर चैप्टर से तुम्हें कम से कम फाइनल एग्जाम का बात हम बोल रहे हैं तो 7 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा। अगर 13 नंबर पे हम नहीं पहुंचे तो पहला चैप्टर से तुम्हारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो फाइनल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से रहेगा ही रहेगा। पहला नंबर चैप्टर 7 नंबर तो रहेगा ही। अगर 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो तुम्हारा टोटल जो इस चैप्टर से पूछने वाला क्वेश्चन रहेगा वो कितना रहेगा बेटा? 13 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2 अंक का जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव से पूछेगा। समझ में आया? 2 से 3 नंबर हो सकता है। कितना? 2 से 3 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा तुम्हारा। ये नहीं बोलते हैं कि अभी जो हम बताए हैं यही रहेगा, इसी से रहेगा, नहीं, इस चैप्टर से रहेगा कम से कम 3 गो ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? और रहेगा तुम्हारा 2 गो रहेगा लघु उत्तरीय, मतलब 2 नंबर शॉर्ट से क्वेश्चन आंसर जो रहता है वो 2 नंबर। तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 3 कितना हुआ? 7 हुआ। अगर एगो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दे, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछ दे तो यहाँ से 5 से 6 नंबर में पूछता है तो 7 और 6 कितना हुआ? 13 हुआ। इसीलिए हम क्या बोले हैं, इस चैप्टर से तुम्हारा 13 नंबर का क्वेश्चन 100% है कि रहेगा ही रहेगा। आप समझो एक चैप्टर से तुम्हारा 13 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है तो हम बेहतर फोकस क्यों नहीं करेंगे इस पे? समझ में आया? अब हम लोग कहाँ चलते हैं तो थोड़ा सा हम उससे आगे चलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ हम तत्व, हम तो ये पहले बता दिए थे, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि तत्व किसे कहते हैं, भाई तभी से तो हम लोग क्या तत्व के बारे में बोल रहे हैं। अगर कोई पूछ दे कि ये तत्व किसे कहते हैं तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही परमाणु से बना हो। समझ में आया? तत्व हम उसे कहते हैं जो केवल एक ही परमाणुओं से बना हो, उससे हम तत्व कहते हैं। समझ में आया? तो चलो ये सभी अपना अपना नोट्स बना लो। एक्चुअली सभी को नोट्स मिल गया है तो हम तत्व के परिभाषा लिखवा देते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। समझ में आया? देखो तत्व किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि तत्व किसे कहते हैं तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं। हम सबसे पहले क्या बताए थे? शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ना, तत्व और यौगिक। तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही परमाणु से बना हो। तो यहाँ लिखो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं
तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही परमाणुओं से बना होता है, बना होता है। समझ में आया? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो एक ही परमाणुओं से बना है। तत्व क्या चीज से बना है बेटा? तत्व परमाणु से बना है, ठीक है। अब परमाणु क्या चीज पे निर्भर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पे निर्भर है। क्या चीज पे है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेश रहता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेश रहता है। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे हमेशा धन आवेश रहता है। समझ में आया? इसी को हम ऋणावेश भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऋणावेश भी कह सकते हैं एवं प्रोटॉन को हम धना आवेश भी कह सकते हैं। समझ में आया? तत्व की जो परमाणु संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है तुम्हारा प्रोटॉन की संख्या। समझ में आया? अगर तत्व की परमाणु संख्या अगर बोल दे कि तत्व की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है, संख्या बराबर जो होता है तुम्हारा वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ हम ई लिख देते हैं, समझ लेना ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर तुम्हारा होता है प्रोटॉन की संख्या। समझ में आया? तत्व की परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। प्रोटॉन की जो परमाणु संख्या है ये भी अब अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो तुम्हारा क्या है? यौगिक। ठीक है, तुम्हारा क्या है? यौगिक। रिकॉर्डिंग हो मैसेज